आदाब दोस्तों। आपको 3 अक्टूबर 2021 का दिन याद होगा जब मुंबई में एक क्रूज शिप पर एनसीबी द्वारा, खास तौर पे यहाँ पर नाम लेना उनके एक अधिकारी का बहुत ज़रूरी है, समीर वानखेड़े द्वारा एक रेड की गई। उसमें कहा गया कि हमें 50 ग्राम ड्रग्स हासिल हुए हैं और उसमें इस देश के और दुनिया के बहुचर्चित अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी पकड़ा गया। पूरा मीडिया पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इस बात की चर्चा होती रही, हंगामा होता रहा कि शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे 22-23 दिन के बाद शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान रिहा हुआ। अभी एक दिन पहले 27 मई को एनसीबी की इस रेड में आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं जिस पर हमें बात करनी चाहिए। पहली चीज कि पुलिस स्टेट और अफसरशाही किस लेवल तक सही है। ये तो चलिए बात होगी आर्यन खान की, जिसका बाप शाहरुख खान है, बहुत रसूखदार है, मतलब जो अपने बेटे को किसी न किसी हाल में छुड़वा लेते या उसके लिए वो कोशिश कर लेते। यहाँ पर बात करनी जरूरी है उन लोगों की जो सालों साल न्याय नहीं हासिल कर पाते, वो इसी पुलिस स्टेट और अफसरशाही के शिकार हो जाते हैं और सालों साल जेलों में अपनी जिंदगी बिताने के बाद वापस आते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि आर्यन खान को सोचिए गिरफ्तार किया गया था आज से तकरीबन 1 साल पहले, अक्टूबर के महीने में। आर्यन खान जो कि एक रसूखदार फैमिली से परिवार से बिलोंग करता है, इसके बावजूद उसे 22 दिन निर्दोष होने के बावजूद जेल में काटने पड़े। उसके उन 22 दिनों का हिसाब किताब कौन देगा? कौन एनसीबी देगी या कौन अफसर देगा या कौन सी पुलिस उन 22 दिनों का हिसाब देगा? इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आपने सुना होगा कि फलां साहब या फलां बंदा 20 साल के बाद निर्दोष छूटा है, 25 साल के बाद निर्दोष छूटा है, उसने 5 साल जेल में काटे हैं, तो उनका हिसाब किताब कौन देगा? इसके बाद एक पॉइंट और अहम है जिस पर हमें बात करनी चाहिए, वो है कि जो नोएडा में बैठा हुआ मीडिया है या मुंबई में बैठा हुआ मीडिया है, जो हर छोटी छोटी बात पर खास तौर पे समुदाय विशेष को टारगेट करने के बाद टारगेट करता है, हर चीज में उनकी तरफ हर चीज को मोल्ड करता है, वो किसी को भी फैसला आने से पहले दोषी ठहरा देता है। उन पर कौन कार्रवाई करेगा? क्या वो लोग अब आर्यन खान से माफी मांगेंगे या वो लोग उन लोगों से माफी मांगेंगे जिनको आतंक के दोष में निर्दोष होते हुए भी कई सालों तक जेलों में बिताना लगा और इसी मीडिया ने उनको पोर्ट्रेट ऐसे किया था कि जैसे वो पहले दिन से ही आतंक के आरोपी हों या आतंकवादी हों। तो यहाँ पर कई चीजें अहम हो जाती है। पहला मामला ये कि किसी को भी दोषी होने से पहले ही मीडिया द्वारा और एक पूरे माहौल में, अब तो सोशल मीडिया का भी जमाना आ गया है, किसी को दोषी ठहरा देना, इवन कि उस पर अभी उसकी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, उसकी जांच पूरी नहीं हुई, इसके बाद दूसरा जो मुद्दा जिस पर हमें बात करनी चाहिए वो ये है कि पुलिस और जो अफसर हैं या जो जिनके थ्रू ये पूरा सिस्टम चलता है, उनका रवैया खास तौर पे छोटे लोगों को लेकर या एक समुदाय विशेष को लेकर या कमजोर लोगों को लेकर क्या रहा है, वो इन चीजों को कैसे डील करते हैं? क्या उनके अंदर उस ताकत का गुरूर नहीं है जो उनके पास उनको उस पोस्ट की वजह से हासिल होती है? तो इस पर भी हमारे समाज को सोचने की जरूरत है। तीसरी और सबसे अहम चीज जिस पर हमें सोचना चाहिए वो ये है कि अगर सोचिए कि एक आर्यन खान जैसा बड़ी फैमिली का बेटा अगर 1 साल बाद न्याय पाता है, तो जो आम लोग हैं, छोटे मोटे लोग हैं, जिनके पास अपने केस लड़ने को पैसे नहीं है, जिनके पास उतनी पहुंच नहीं है, वो सालों साल कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं, जेलों में बिताते हैं, तो वो इंसाफ की उम्मीद कैसे करेंगे? ये प्रश्न है हमारी एक न्यायपालिका पर। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा समाज इन सवालों को
हो सकता है कि हम शायद छोटे लोगों के या छोटे नामों की वजह से उस पर गौर फ़िक्र ना करें। शायद शाहरुख खान के तोफ़ैल में उनके बेटे की मिसाल से हम ये सोचने की, समझने की या उस पर विचार करने की कोशिश करें कि इस समाज में हमें कुछ चीज़ों को ठीक करना है, उन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, उन पर विमर्श करना ज़रूरी है और उनके लिए, उनको ठीक करने के लिए, पहल करने के लिए भी हमारे समाज को आगे आना चाहिए। धन्यवाद।